नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीकानेर में होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लंबित मामलों के निस्तारण आपसी समझाइश से होंगे। चूरू के तारानगर में विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने की जन सुनवाई। आम लोगों की समस्या सुनकर समाधान के दिए निर्देश। बीकानेर में कलेक्टर ने की स्वच्छता सप्ताह की शुरुआत। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में पूरे शहर में होगी सफाई। राष्ट्रीय लोक अदालत में कई प्रकरणों का हुआ निस्तारण। चूरू के तारानगर में 67 लाख से अधिक की हुई वसूली। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बीकानेर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मांडवी राजीव ने बताया कि आज वर्ष 2026 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसमें 16 बेंच का गठन किया गया है। मुख्यालय पर 8 बेंच और सभी तालुकाओं पर बेंच का गठन हुआ है। लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अलावा फ्री लिटिगेशन, बैंक, बिजली, टेलीफोन और बीएसएनएल से संबंधित प्रकरणों को रखा जाएगा। दोनों पक्ष आपसी समझाइश से बातचीत करके प्रकरण का शीघ्र और सुलभ निस्तारण करवा सकते हैं। मांडवी राजीव ने बताया कि लोक अदालत की लंबी प्रक्रिया और अपील की प्रक्रिया से बचने का एक अच्छा माध्यम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग इस लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा आकर इसका फायदा उठाएंगे। इस लोक अदालत में ई समाधान पोर्टल के माध्यम से भी लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और वीसी के माध्यम से काउंसलिंग करवाई जा रही है। जो लोग खुद नहीं आ पा रहे हैं वे इस ई समाधान पोर्टल के माध्यम से लोक अदालत से जुड़कर अपने प्रकरणों का निस्तारण करवा सकते हैं। आज वर्ष 2026 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत है और बीकानेर जिले में हमने 16 बेंच का गठन किया है। मुख्यालय पर हमने 8 बेंच का गठन किया है। सभी तालुकाओं पर भी बेंच का गठन हुआ है। कोलायत, लूमकरनसर, खाजूवाला, नोखा, डूंगरगढ़ सभी जगह पे लोक अदालत के प्रकरणों के निस्तारण के लिए बेंचेस का गठन किया गया। इन बेंच में जो न्यायालय में लंबित प्रकरण है, उन्हीं प्रकरणों के अलावा प्री लिटिगेशन के प्रकरणों, बैंक से संबंधित, बिजली के संबंधित, टेलीफोन से, बीएसएनएल से रिलेटेड ये सब प्रकरणों को भी रखा गया है, जहां की दोनों पक्ष आकर के आपसी समझाइश से बातचीत करके प्रकरण का जो है शीघ्र और सुलभ निस्तारण करवा पाएंगे। अदालत की लंबी प्रक्रिया, अपील की और प्रकरण के लंबे समय तक चलने के उस प्रक्रिया से लोक अदालत एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिसके माध्यम से वो बहुत ही आसानी से जल्दी प्रकरणों का निस्तारण करवा पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि लोग इस लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा आकर के इसका फ़ायदा उठाएंगे। एक नई और बहुत अच्छी चीज़ मैं इस लोक अदालत के बारे में ये बताना चाहूँगी कि सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा अभी जयपुर में एक ई समाधान पोर्टल का जो है शुभारंभ किया गया था। और इस बार की लोक अदालत पहली ऐसी लोक अदालत है जिसमें हम उस ई समाधान पोर्टल के माध्यम से लोगों को नोटिस भी जारी कर रहे हैं और उनकी जो है काउंसलिंग है वो वीसी के माध्यम से उस ई समाधान पोर्टल के माध्यम से करवा करके ऑनलाइन मोड से भी हम प्रकरणों के निस्तारण का प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो लोग खुद अगर नहीं आ पा रहे हैं तो वो इस ई समाधान पोर्टल के माध्यम से भी लोक अदालत से जुड़कर अपने प्रकरणों का निस्तारण करवाना चाहेंगे। धन्यवाद। चूरू जिले में तारानगर के विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने शनिवार को अपने निजी निवास पर जन सुनवाई की, जहां उन्होंने शहर और गांव से आए लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से दूरभाष से बात कर समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। बुढ़ानिया ने कहा कि तारानगर में विकास के ब्रेक लग गए हैं और दलालों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि पैसे के बिना कोई काम नहीं हो रहा है। इस मौके पर मोहर सिंह जानी, हरि सिंह बेनीवाल, दौलत मेघवाल, आसिफ इकबाल सहित काफी लोग मौजूद रहे। बुढ़ानिया के इस कदम को तारानगर की जनता के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले भी बुढ़ानिया ने तारानगर में विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें नहर विस्तार, ट्रॉमा सेंटर, आयुर्वेदिक कॉलेज और सीनियर स्कूलों की स्थापना शामिल है। बीकानेर में राजस्थान दिवस के अवसर पर स्वच्छता सप्ताह की शुरुआत हुई। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि, निगम कमिश्नर सुमन छाजेड़, श्याम सिंह हाडला, जेठमल नाहटा और अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने इस मौके पर उपस्थित रहकर अपनी भागीदारी निभाई।
स्वच्छता अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर निवास के सामने वृद्धजन भ्रमण पथ पर हुई, जहां सभी ने मिलकर सफाई की। इस अभियान का उद्देश्य शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। इससे पहले बीकानेर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में देश में 48वां और प्रदेश में 15वां स्थान हासिल किया था। शहर की स्वच्छता में सुधार के लिए नगर निगम द्वारा कई पहल की गई है, जिसमें अर्ध भूमिगत कचरा पात्र शुरू करना और स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाना भी शामिल है। चूरू जिले के तारानगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 67 प्रकरणों का निस्तारण हुआ और करीब 68 लाख रुपए की राशि वसूली गई। एडीजे संतोष कुमार मीणा की अध्यक्षता में आयोजित इस लोक अदालत में एडवोकेट जितेंद्र सिंह राठौड़ का विशेष सहयोग रहा। लोक अदालत के दौरान अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी, बार संघ अध्यक्ष प्रभुदयाल सहारण, एडवोकेट निर्मल कुमार प्रजापत सहित कई अधिवक्ता और विभागों के अधिकारी, बैंक कर्मचारी आदि मौजूद रहे। एडीजे संतोष कुमार मीणा ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य प्रकरणों का निस्तारण करना और लोगों को न्याय प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिनमें बैंक से संबंधित प्रकरण, बिजली बिल से संबंधित प्रकरण और अन्य प्रकार के प्रकरण शामिल हैं। लोक अदालत के आयोजन से लोगों को अपने प्रकरणों का निस्तारण करवाने में मदद मिली है और उन्हें न्याय भी प्राप्त हुआ है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।